क्लास 7th, सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, अब आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में, कैसे क्या रहता है, क्या क्या इसके मोड्स होते हैं, और एनिमल के अलग होते हैं और ह्यूमंस के अलग होते हैं, वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसकी रीडिंग कर लेना अच्छे से, ठीक है बच्चे। मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू प्रोक्यूर फूड। एनिमल्स सच एज काउ, देखो गाय जो खाना खाती है वो क्या हम खा सकते हैं? नहीं। जो घोड़ा खाना खाता है वो हम नहीं, ये अलग खाना खाते हैं, घोड़ा अलग गाय अलग, तो वो अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम हाथों से खाना खा सकते हैं, वो मुंह से खाना खाते हैं, अंतर तो है उनमें। भाई हम हाथ यूज कर लेते हैं, गाय हाथ यूज कर पाएगी? अब भैंस हाथ यूज कर पाएगी? नहीं। घोड़ा हाथ यूज कर पाएगा? नहीं। तो ये होते हैं। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल में और ह्यूमंस में कैसे फर्क करते हैं, ठीक है। अब अमीबा की बात, ये सारे देखो एनिमल्स है, ह्यूमन है। अमीबा देखो, फास्ट फूड इज यूज्ड टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स, वो अपने फूड पार्टिकल्स को धीरे धीरे लेता है। फ्रॉग मेंढक होता है जो वो जीभ से लेता है। बटरफ्लाई क्या करती है? वो भी फीडिंग ट्यूब से सक करती है, जो भी फ्लावर का वो होता है। हाइड्रा है, स्पाइडर पहले जाल बनाती है, फिर अपने जो भी होते हैं छोटे छोटे मक्खी वगैरह है उसको पकड़ती है, जो भी उसके प्रेज होते हैं, मतलब जो उसके शिकार होते हैं। मॉस्किटो है, वो ये तो जानवरों का ब्लड लेगा या वो इंसानों का ब्लड लेगा। स्टारफिश, ऐसे ये सभी अपने अलग अलग तरीके से अपना अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, अब जब ये न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये इसके कुछ 5 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप न्यूट्रिशन लेने के बाद इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले इंजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। वो जब खाना हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इंजेशन, कि आपने क्या खाया। जो खाना आपने अपने शरीर के अंदर लिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसे कहते हैं इंजेशन। व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ विद हैंड्स वी आर इंजेक्टिंग द फूड। जब हम हाथ से खाना अपने मुंह में डालते हैं तो वो होता है इंजेक्शन, ठीक है। और देखो अब जानवर है, जानवर के हाथ तो होते नहीं, वो अपने अपने सब तरीके से खाते हैं। तो अब देखते हैं। फिर होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिमिलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड इज कंप्लीटेड इन द स्टमक। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब वो खाना खाने के बाद में हम अपने शरीर में लेते हैं और उसको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसे कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद अब्जॉर्प्शन। अब वो खाना छोटे छोटे हिस्सों में बट गया हमारे शरीर के पेट के अंदर जा करके, वहां से द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिशंस आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सेल इन द बॉडी हेल्प देम अब्सॉर्ब दीस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। अब उस फूड मॉलिक्यूल जो भी हमने खाना खाया है, वहां से उन फूड मॉलिक्यूल से हम उसकी जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरत होता है उससे हम वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फिर होता है असाइमिलेशन। ये वो प्रोसेस होता है जब हम सारी चीज अब्सॉर्ब कर लिया। द अब्सॉर्ब्ड सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। द प्रोसेस इज कॉल्ड असाइमिलेशन। हमने जो भी न्यूट्रिशन उस खाने से अब्सॉर्ब किया, अब असाइमिलेशन में क्या होता है? वो ही पूरा खाना जो हमने अब्सॉर्ब कर लिया, अब उसका जो भी अब्सॉर्ब करने के बाद में पूरे बॉडी में हमारी में वो उसको भेज दिया जाता है ताकि उससे हम काम ले सके, उससे वो एनर्जी ले सके, हम अपनी ग्रोथ कर सके, या फिर हमारे शरीर में कोई भी रिपेयरिंग है वो ठीक हो सके। इजेशन, लास्ट में जो खाना अनडाइजेस्टेड होता है, जो पचता नहीं है, जो बिल्कुल, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो होता है इजेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर टीथ। बिफोर वी डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, आगे पढ़ने से पहले हम अपने कुछ दांतों के बारे में जानेंगे कि हम कैसे खाते हैं, हमारे कितने दांत होते हैं, क्या क्या होता है। देखो
इंसान के दांत उसकी जिंदगी में 2 बार आते हैं साइंटिफिकली। पहला जब वो 20 दांत होते पहले 2 साल की उम्र में, वो उसे बोलते दूध के दांत, मिल्क टीथ, जिसे कच्चे दांत भी बोल देते हैं, दूध के दांत बोल देते हैं। वो टूटते हैं, उसके बाद दोबारा से दांत आते हैं धीरे धीरे, फिर कंप्लीट आ जाते हैं। फिर आते हैं 32 दांत, टोटल 32 परमानेंट टीथ, और ये लाइफ टाइम आपके पास रहते हैं। कई बार होता है ऐसा जब एज चली जाती है ना 100 से ऊपर, 100 या 102, कई बार 104 में भी, 110 में भी दोबारा से दांत आने लग जाते हैं। हाँ, ऐसा कई बार सुना है, होता भी है, दोबारा से दांत आ जाते हैं, हमने तो देखा भी है। These 32 teeth, ये 4 हिस्सों में इसको हमने बांटा गया है। ध्यान से देखना कौन से 4 हिस्से हैं। सबसे पहला इंसिजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर्स आगे 4, कैनियंस 2, प्रीमोलर्स 4 और ये 6। अब ये चीज होती है नंबर ऑफ टीथ इन ईच जो। अब टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप कितने हो जाएंगे? 8, 4, 8 और 12। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 और टोटल हो गया 32। ये होता है सिर्फ बाइटिंग के लिए। सबसे जो आगे होते हैं कटिंग के लिए किसी चीज को, टीयरिंग के लिए कैनियंस होते हैं। जब आप गन्ने खाते हो ना, गन्ने, तो गन्ने से जब आप छीलते हो उसको तो टीयरिंग करते हो, फाड़ते हो किसी चीज को, वो वहां पे काम आते हैं। प्रीमोलर्स होते हैं चबाने के लिए, और खाने को अच्छे से चबाया करो। कहते हैं जितने दांत होते हैं उतनी बार चबाना चाहिए खाना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहां पे थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन से दांत की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, जो सबसे आगे दांत होते हैं ये वाले, जो सबसे आगे दांत है, ध्यान से देखो, ये इसके अंदर ये जो दांत है, ये इंसीजर्स, ये काटने के लिए होते हैं। कैनियंस होते हैं यहाँ पे, ये रे, इनका काम होता है चीजों को टीयर करना, फाड़ना। फिर आप चले जाओ थोड़ा सा और पीछे की तरफ, यहाँ पे प्रीमोलर्स और मोलर्स, जाड़ जिसे बोलते हैं, वो उसका काम होता है चबाना। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देख लीजिए कैसे का होता है हमारा। कोई भी दांत हो गया, ये होता है, इसके अंदर ये क्राउन हो गया, ये रूट हो गया, हमारी जो दांत ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये पल्प है, ये नेचुरल है। जो भी हमारे दांत इस तरीके से होते हैं। केयर देखो बच्चों, टीथ और ओरल हाइजीन, आपको डेली ब्रश करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देख सकते हो पिक्चर के अंदर ही कैसे अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं लग रहे हैं ना ये वाले दांत, क्योंकि येलो येलो है। और ये दांत देखो ब्रश करने के बाद कैसे, तो हमें सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप वो वहीं पे रह जाता है दांतों में, आप उसको अच्छे से प्रॉपर अपने दांतों की सफाई रखा करो, ब्रश किया करो, ताकि वो दांत जल्दी से खराब ना हो। और आपको देखो खाना खाने में मदद करते हैं दांत आपकी। देखो ब्रश करने का भी बताया हुआ है, अच्छे से जीभ, टंग के ऊपर, दांत के ऊपर अच्छे से ब्रश किया करो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन होता है वो कैसे काम करता है, ये 9 से 10 मीटर तक का लंबा होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर क्या क्या होता है ध्यान से देखना। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर माउथ, हमने यहाँ से खाना खाया, खाना अंदर गया, ये होते हैं ओस्फोगस बोलते हैं, इसे फूड पाइप भी बोल देते हैं। ओस्फोगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। यहाँ से खाना नीचे गया, ठीक है, खाना नीचे जाने के बाद में ये होता है लीवर, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होते हैं स्टमक, और ये होता है एनस, जहाँ से इजेशन होता है, मतलब जो हमारा खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, टंग, सबसे पहले खाना खाने से पहले जीभ आती है। दांत से तो हमने चबा लिया खाना, अब जीभ का काम क्या होता है, सबको पता है, टेस्ट का काम होता है। ये हमें फूड का, खाने का टेस्ट पता चलता है कि कैसा है, तीखा है,
स्पाइसी है, सोल्टी है, स्वीट है, मीठा है। और फिर हम जब उसको खाते हैं तो उसको नीचे, खाने को नीचे ले जाने में भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, और हमें बोलने भी हमारी जीभ हमारी मदद करती है। डाइजेशन ऑफ फूड। अब सबसे पहले माउथ पे आ जाओ। हमने कोई खाना खाया, चबाया, जीभ ने टेस्ट का पता किया, उसके बाद जब हम और उसको वहाँ पे ना आपने देखो सलाइवा, उसको सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है सलाइवा। सलाइवा होता है क्या, जो आप ये मुंह हमेशा गीला रहता है, हमारा मुंह में हल्का सा पानी रहता है, वो होता है सलाइवा। जब आप कुछ खाना खाते हो या करते हो तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है डाइजेस्ट करने में उसको। ठीक है, फिर ओसफोगस 5 है और फूड 5 भी बोलते हैं इसको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको फूड 5 भी बोलते हैं हम ओसफोगस को। वहां से खाना होते हुए हमारे पेट के अंदर जाता है। ठीक है, फिर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जो भी हमारे सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि उस खाने में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, तो उसको ख़त्म ही कर देता है वहाँ से, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस नाम की एक लेयर होती है, जो हमारा ये पेट है, इसमें एक म्यूकस नाम की लेयर होती है। ये म्यूकस नाम की लेयर कोशिश करती है कि खाना जो ये है ये बाहर ना जाए। खाना नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक से बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये जितने भी हम कोई भी खाना खाया तो उसको पचाने के लिए भी मदद करता है, और उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मारने के लिए हमें मदद करता है, ख़त्म करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। जी हाँ, 7.5 मीटर लॉन्ग लंबी होती है वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा रहती है लंबी। उसको थोड़ा सा ऐसे करके अंदर डाला होता है। फिर आ जाते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियास क्या होता है, लीवर के जस्ट पास होता है। आपने अभी डायग्राम देखा है, इसके जस्ट पास में यहाँ पे पैनक्रियास अवेलेबल होता है। ये पैनक्रियास का काम होता है खाने को अंदर स्क्रीट करना। क्या स्क्रीट करना, अपने जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस को स्क्रीट करना होता है, ताकि खाना और अच्छे टुकड़ों में बट जाए, और खाने से जो मेन हमारी चीज़ें होती है वो हम अब्जॉर्व कर सके, उस चीज़ को हमारा शरीर उसे ले सके। और अब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, विलाई बोलते हैं उसको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, जो हमारे खाने को अब्जॉर्व करने के लिए हमारी हेल्प करती है। ये तो था हमारे ह्यूमन बॉडी का। अब इसमें विलाई देख लो कैसी होती है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ही बिल्कुल जो आपको छोटी छोटी ये दिखाई दे रही है ना, ये होते हैं विलाई। इसका काम होता है फूड को ऑब्जर्व करके रखना। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होती है लंबी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ये हमारे खाने को मदद करती है ताकि डाइजेस्ट हो जाए। और ये ठीक है जी। अब आगे चलो, रेक्टम। अनडाइजेस्टेड waste from the large intestine passes into the rectum and is stored here as a semi-solid feces. रेक्टम क्या करता है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहां जाके वो स्टोर हो जाता है रेक्टम के पास, और लास्ट में एनस से वो बाहर निकाला जाता था प्रोसेस। इसे बोलते हैं इंजेक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब एनिमल का देखो। एनिमल का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो हमसे काफी अलग होता है, रहता सेम सही पर काफी अलग रहता है। ओसफोगस होता है, माउथ होता है, माउथ से कोई जैसे घास खाई गाय ने, ओसफोगस से होते हुए रेक्टियम में जाता है, फिर अमोजियम में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ह्यूमन, और ये अमोजियम। अब देखो बच्चे, आपने हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है, अब आप देखोगे एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम। काफी फर्क होता है, दोनों में काफी डिफरेंस आ जाता है। देखते हैं।
खाना खाया, फिर उसके बाद उसने उसको खाने को चबाया तो अपने दांत से, किसने? एनिमल ने। फिर वो जाता सीधा, रूमिनेंट्स हैव अ यूनिक स्टमक डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब रूमिनेंट्स भी जो होता है, जो उसका स्टमक होता है, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एस रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेजियम और एमोविजियम। अब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ये पिक में देख सकते हो आप। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द रूमेन ब्रेक डाउन द सेलुलोज फाउंड इन ग्रास। जो घास खाते हैं जानवर, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, रूमेन उसको ब्रेक डाउन करता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है ताकि उसमें घास से जो भी उसके मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जानवरों को मिल जाए और उससे वो अपने आगे एनर्जी वगैरह ले सके। और पहले जो आधा खाना पचा लिया उन्होंने, उसके बाद दोबारा से सेकंड मस्कुलर चैम्बर उसका स्टार्ट होता है, रेक्टिकुलम, जहां से वो खाने को दोबारा से उसके मुंह में भेजता है एनिमल के में, और वो दोबारा से उसको चबाती है बचे हुए खाने को। उसे कहते हैं रूमिनेटिंग। क्या कहते हैं उसे? रूमिनेटिंग। उस प्रोसेस को दोबारा करना पड़ता है, उसे दोबारा रीच्यूड करना पड़ता है, उसे दोबारा चबाना पड़ता है सेकंड टाइम। हम तो एक बार चबाते हैं, उसको दोबारा से वो खाना चबाना पड़ता है उसको, फिर वो नीचे भेजता है। कोई भी जानवर हो गया, फिर उसके बाद उसको 2 चैम्बर से पास हो गए पहले, फिर अगले 2 चैम्बर से, टोटल 4 होते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। और बहुत ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करने के लिए एनिमल के पास में जगह होती है, ताकि वो अपना वहां पे पानी जरूरत पड़ती है उस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, तो उस पानी वहां पे वो अपना ऑब्जर्व करके रखता है। फाइनली इट एंटर्स द 4th चैम्बर। लास्ट में 4th चैम्बर अमेज़न में जाता है, जो उसका स्टमक होता है, और वहां से फूड डाइजेशन हो गए और आगे निकल जाता है, इंजेक्शन हो जाता है लास्टली। अब आता है डाइजेशन अमीबा। अमीबा आप सबको पता है, अमीबा एक वो है जो सबसे पहले सेल हमने फाइंड आउट किया था। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये ज्यादातर तालाब में पाया जाता है। इन द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ round dense nucleus which controls all its functions. There are many bubble like vacuoles in its cytoplasm which help in the digestion. जो इसके चारों तरफ ये वैक्यूल्स होते हैं, बबल्ड लाइक होते हैं, ये मतलब बबल होते हैं ना, बबल जैसे झाग उठते हैं, जब वो बबल उठते हैं ना, उस तरह के होते हैं इसके अंदर वैक्यूलोस, जो कि मदद करता है इसको डाइजेशन प्रोसेस करने में। ठीक है। और अमीबा अदर ऑर्गेनिज्म्स को धीरे धीरे उसके सराउंडिंग में जाता है, फिर वो खाना लेता है। इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, कॉल्ड पैसिडोपोडिया, अराउंड द फूड पार्टिकल टू इनगल्फ इट विद इन अ फूड वैक्यूम द डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट ऑन। उसके बाद उसके डाइजेस्टिव जूस एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे उससे फिर वो ब्रेक डाउन करके खाने को, वहां से उससे वो एनर्जी लेता है और जो बच्चा वो होता है उसको वो बाहर इंजेक्शन कर देता है। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये आपने करने हैं। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन आंसर कर लेना, ये आपके पास भेज दिए जाएंगे। आपने ये F तक करने हैं कंप्लीट, F तक। और जो भी ये लिखा है ना डू योर सेल्फ, कई क्वेश्चन में हम लिख देते हैं डू योर सेल्फ, वो मत क्या करो, उसे छोड़ दिया करो। ठीक है, क्योंकि वो आगे के होते हैं, यहाँ के डू एंड लर्न, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो डू योर सेल्फ वाले होते हैं, उन्हें मत करो, वो हम बाद में करवा देंगे असाइनमेंट में। ठीक है, अभी आप इतना कीजिए ये F तक। थैंक यू।